बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद नेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी है। इसमें खुसूसी तौर पर सुबह पंजाब, सुबह सिंध के कई इलाके, सुबह बलूचिस्तान और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाके भी काफ़ी सारे इलाके जो हैं वो शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मैक्सिमम दर्जे हरारत जो है वो लगभग 50 डिग्री के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कई इलाकों में जो ऑन एवरेज जो नज़र आ रहा है वो 43-44 डिग्री से लेके 47 से 48 डिग्री तक जो है वो बड़े काफ़ी सारे इलाकों में जो है वो सिचुएशन ये देखी जा रही है। इसी के साथ साथ ऑफिशियल फिगर्स भी अगर देखे जाएँ तो इन इलाकों में जो महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत है वो भी तकरीबन 50 से 60 डिग्री की रेंज में जो है वो देखा जा रहा है। मेंबर्स, मौजूदा ये जो शदीद गर्मी की लहर है ये जुमेरात वाले दिन तक जो है वो पाकिस्तान के इन तमाम तर इलाकों में इसी तरीके से बरकरार रहेगी। वहाँ दूसरी तरफ कराची समेत सिंध की जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। पिछले 3 से 4 दिनों से शहर कराची में दर्जे हरारत जो है वो हैरत अंगेज तौर पर जून के महीने में मामूल से 1 से 1.5 डिग्री कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो नॉर्मल एवरेज देखी जा रही है वो 33 से 34.5 डिग्री, मैक्सिमम किसी इलाके में जो है वो 35 डिग्री तक ये टच हुआ है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में इन इलाकों में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक ऐसा ही रहेगा। लेकिन एक छोटी सी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के वो इलाके जो इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जुम्मे की शाम या रात से एक कमज़ोर मगरिबी हवाओं का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में दाखिल होगा, जिसके ज़ेर असर मौजूदा ये जो शदीद गर्मी की लहर है इसमें कुछ हद तक ब्रेक आता हुआ नज़र आएगा। यानी कि इसकी जो शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी मुतवक्के हो सकती है। ओवरऑल अगर बात की जाए इस कमज़ोर मगरिबी हवाओं के सिस्टम की तो ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात के 50 से 60% इलाकों को मुतासिर करेगा। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा शदीद या तेज़ बारिश तो नहीं, लेकिन कई इलाकों में खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी चंद एक मुकामात पर शॉर्ट बारिश का थोड़ा सा हैवी स्पेल भी हो सकता है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान और KPK के इलाकों में जो है वो मुमकिन है। साथ ही साथ मेंबर्स, जैसे ही इन इलाकों में मगरिब से जो है वो हवाएं दाखिल होना शुरू होंगी, ड्राई विंड्स होंगी, तो यहाँ पर जो मौजूदा जो हीट वेव है खुसूसी तौर पर पंजाब के इलाकों में उसमें कुछ हद तक जो है वो रिलीफ आता हुआ नजर आएगा। याद रहे कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि पिछले लगभग एक हफ्ते से जो है वो इन इलाकों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। लेकिन इन मगरिबी हवाओं की वजह से जो है वो रिलीफ कुछ हद तक मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दर्जे हरारत दिन और रात के औकात में जो है वो कम होना शुरू होंगे। बात करें सुबह पंजाब की, तो सुबह पंजाब में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकन, टेक्सला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद के आसपास जो है वो हल्की फुल्की बारिशों की एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। इस्लामाबाद, पिंडी, वाकन, टेक्सला, मरी, बूरबन, एबटाबाद के कुछ इलाके और पोटोहार रीजन के इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर दरमियानी बारिश के स्पेल भी देखे जा सकते हैं। लेकिन मेंबर्स, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, चाहे शुमाली इलाकाजात हों या पंजाब हों या बलूचिस्तान के इलाके हों, यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ग्राउंड कंडीशन जो है वो इंतहाई ज़्यादा गर्म है, और जब भी इस किस्म का कोई मगरबी हवाओं का सिस्टम इन इलाकों में दाखिल होता है तो शदीद तेज़ आंधी, हवा के झक्कर चलने के जो है वो इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा किसान हजरात के लिए अपडेट है कि अपने माल मवेशी, सोलर पैनल्स और फसलों का जो है वो खासा ख्याल रखें। साथ ही साथ शहरियों के लिए अपडेट भी है कि जब भी कोई इस तरीके की शदीद आंधी या विंड स्टॉर्म का इस तरीके का कोई अलर्ट मौसूल हो तो कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो सिक्योर रखें। लूज पोल्स या लूज जो मेटल के स्ट्रक्चर हैं, बड़े बड़े बिल्ड बोर्ड्स हैं, इनसे जो है वो खासा ध्यान रखें इनके ऊपर, क्योंकि जैसे ही ये जुम्मे की दोपहर या शाम से जो है ये सिस्टम असरअंदाज होगा, सबसे पहले बारिश के सबसे पहले जो है वो इस तरीके की आंधी और शदीद हवाओं का जो सिलसिला है वो उन इलाकों में देखा जा सकता है। फिलहाल आने वाला ये जो सिस्टम है वो सिंध या बलूचिस्तान में कोई खातिर ख़ां बारिशों का इम्कान तो नहीं लाएगा, लेकिन इन इलाकों में जो शदीद गर्मी की जो लहर है उसमें भी कुछ हद तक जो है वो रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं कराची समेत पाकिस्तान के साहिली इलाकों की, जो कि इन दिनों जो है वो खासा खुशगवार मौसम देख रहे हैं। जैसे ही इन इलाकों में ये मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होगा, सी ब्रीज़ यानी कि समंदरी हवाओं की जो फ़्लो है उसमें कुछ हद तक खलल डालेगा। साथ ही साथ
इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि जुनूब मशरक़ी सिंध और गुजरात के आसपास जो है वो एक लो लेवल सर्कुलेशन भी बनती हुई नज़र आएगी, जिसके ज़रिए असर समंदरी हवाएं जो है वो इन साहिली इलाकों में मज़ीद डिस्टर्ब होंगी। लिहाजा जुम्मे के दिन से लेके आने वाले 3 से 4 दिनों तक शहर कराची समेत उसके आसपास के इलाकों में गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो सकता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा शदीद इजाफा नहीं होगा। दर्ज हरारत जो है वो 36 से 38 डिग्री, मैक्सिमम जो है ये 39 डिग्री तक जा सकते हैं। लेकिन इन इलाकों में अगर हवा में नमी का तनासुब का खासा ज़्यादा होने की वजह से फेज़ लैग टेम्परेचर जो है वो एक बार फिर बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ये 43 से 39 डिग्री, 50 डिग्री तक भी जो समंदर के करीब के इलाके हैं वहाँ पर आने वाले दिनों में वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री तक जो है वो दिखे जा सकते हैं, यानी कि महसूस के अंदर दर्जे हरारत जो है वो एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मेंबर्स, इस सर्कुलेशन की वजह से कुछ ईस्टर्ली हवाएं यानी कि प्री मानसून की हवाएं जो हैं वो सिंध के इलाकों में भी जो है वो इफ़ेक्ट करना शुरू करेंगी। इसके ज़ेर असर जनूब मशरक़ी सिंध यानी कि थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, इस्लामकोट, मिट्टी और इसके आसपास के इलाकों में, ठट्टा बनीन के आसपास के इलाकों में और मीरपुर खास और हैदराबाद के भी कुछ इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की बारिश की डेवलपमेंट्स देखी जा सकेंगी, क्योंकि एक तो हवा में नमी का तनासुब खासा ज़्यादा होगा। बहरा अरब से थोड़ी बहुत हवाएं जो है वो इन इलाकों में पेनिट्रेट करती रहेंगी, साथ ही साथ मशरिक़ से आने वाली प्री मानसून हवाएं भी जो है वो इंटरेक्ट करेंगी। लिहाजा इन इलाकों में जो है वो जो सरफेस टेम्परेचर भी कुछ हद तक ज़्यादा देखे जाएंगे, तो इन इलाकों में लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला जो है वो देखा जा सकता है। याद रहे कि कोई बहुत बड़ा हैवी स्पेल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अब मानसून सीज़न जो है वो खासा करीब आता चला जा रहा है, लिहाजा प्री मानसून की एक्टिविटीज़ जो है वो इन इलाकों में भी देखी जा सकती है। शहर कराची में फ़िलहाल कोई ख़ातिर खा ऐसी बारिशों की एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो सिस्टम है ये 13-14 तारीख से लेके तकरीबन 16-17 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान के इन इलाकों को मुतासर करेगा। इसके फ़ौरन बाद जैसे ही ये सिस्टम निकलेगा 18-19 से जो है वो कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सी ब्रीज़ एक बार फिर बहाल हो जाएगी, मौसम कुछ हद तक बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वो इलाके जो इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं, 19 से 20 तारीख तक इन इलाकों में एक और जो है वो शदीद गर्मी की लहर भी इस वक्त तक काफ़ी हद तक जो है वो इसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मानसून के हवाले से हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अपने हतमी मराहिल में है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इसे 15 जून तक जो है वो आप तमाम तर लोगों के लिए जो है वो रिलीज़ कर दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।